कुमार सिंह आज का अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो विचार मेरा जो विषय है वो है राम राज्य। इसमें एक प्रसंग है, आज चूंकि शिक्षक दिवस है और शिक्षक भी कभी छात्र रहा है, तो इस संबंध में मैं रामायण संबंधित एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। राम विनम्र रहते हैं, शालीन रहते हैं, मुस्कुराते हैं और इसी आत्मविश्वास में उनकी जीत है। अंगद एक परिस्थिति है, अंगद डिप्रेशन में है। अंगद के पिता महाबली बाली को भगवान प्रभु राम ने उनके काम भावना के कारण उनको मारा। तो अंगद के अंदर एक हीन भावना या डिप्रेशन है, उसको बाहर लाने के लिए आजकल के छात्र हम लोग क्या है कि छोटी छोटी मुश्किलों में डिप्रेशन में आ जाते हैं, यदि परेशान होते रहते हैं, तो उससे हम सीख ले सकते हैं। तो डिप्रेशन से बाहर लाए अंगद को। जब अंगद गए बात करने को, किससे बात करने गए थे अंगद? रावण को पास दूत बना के भगवान राम ने भेजा था कि तुम जाओ दूत बन के, और मुझे भरोसा है कि रावण मान जाएगा और सीता को सत सम्मान वापस कर देगा और रक्तपात की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुहाने पे आ गई समुद्र लांघ करके पूरी सेना, युद्ध की तैयारियां हैं, सुबह युद्ध होगा, लेकिन फिर भी राम को कहीं न कहीं ये विश्वास है कि रावण मान जाएगा और अंगद मना लेंगे। उस अंगद पे भरोसा है जो डिप्रेशन में है। आजकल कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है। दिक्कत क्या है कि बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, बीकॉम कर लो, बीए एमए बीबीसी बीएड कर लो, लड़का हो या लड़की कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। वो अपनी बात घर में नहीं कह पा रहा, मम्मी पापा से नहीं कह पा रहा, भाई से नहीं कह पा रहा, पत्नी पति से नहीं कह पा रहा, बच्चे शिक्षक से नहीं कह पा रहे, नौकरी में जो है वो अपनी बात नहीं कह पा रहा, जिसके कारण वह डिप्रेशन में जा रहा, आत्महत्याएं कर रहा है। अंगद को राम ने कम्युनिकेटर बना के भेजा, तो राम हो गए इनके शिक्षक, अंगद हो गए छात्र। ऐसे हम लोग हैं। जिस दिन युद्ध शुरू होने वाला था, विभीषण कहते हैं प्रभु योजना बना लिया जाए, इतने बड़े योद्धा रावण से लड़ना है। तो राम कहते हैं मैंने बाली के पुत्र अंगद को भेजा है दूत बनाकर बात करने के लिए, और रावण से मुझे उम्मीद है कि रावण मान जाए, युद्ध होगा ही नहीं। रावण ने अपने पूरे जीवन में राम ने पूरे अपने जीवन में किसी भी राक्षस से नेगोशिएट किया ही नहीं, किसी से बात ही नहीं की, तुरंत मारा। चाहे वह खर हो, चाहे दूसर हो, चाहे ताड़का हो, चाहे सुबाहु हो। राम ने अगर पूरे जीवन में किसी से नेगोशिएट किया, बात की, वह मात्र एक रावण था। क्योंकि राम जानते हैं कि आतंकवाद से लड़ाई में स्लीपर सेल से बात नहीं किया जाता, उसे मारा ही जाता है, खत्म किया ही जाता है। राम ने अपने देश में किसी भी स्लीपर सेल से बात नहीं की, तुरंत मारा। लेकिन उन्हें पता है कि लंका दूसरा देश है, इसलिए रावण से बात की। राम कूटनीति के भी जानकार है। पाकिस्तान से बात करिए, लेकिन अपने देश में स्थित स्लीपर सेल को तुरंत मारिए। हमारे देश की सरकारें स्लीपर सेल से बात कर रही हैं। राम के जानने वालों, राम राज्य को समझ लो। तो अंगद गए, लीडरशिप डेवलपमेंट देखिए राम का। रावण ने कहा कि मेरा और राम की क्या लड़ाई, तू जानता है मैं कौन हूँ? क्या वो तेरा राम वनवासी फकीर तपस्वी वो मुझसे लड़ेगा? मेरा उसका क्या मुकाबला? तो अंगद ने कहा बात तो सही है आपका, और राम का कोई मुकाबला नहीं। रावण यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा अच्छा दूत है, भेजा राम ने है और बात मेरी पक्ष की कर रहा है। तो अंगद का कम्युनिकेशन स्टाइल देखिए जो राम ने सिखाया उनको। तो क्या कहा अंगद ने? सिंधु तरे उनका बनरा, सिंधु तरे उनका बनरा, बंदर भी नहीं बनरा। हनुमान चाचा है अंगद के, चाचा नहीं, बंदर भी नहीं, बनरा, क्योंकि डिप्रेशन में रावण को लाना था।
सिंधु तरो उनका बनरा, तुझ पे धनुरेख गई न तरी, तुझ पे धनुरेख गई न तरी। उनका तो एक बंदर समुद्र पार करके आ गया और तुझसे एक रेखा भी पार नहीं की गई। उन बारिद बाध के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जाय परी। तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, गढ़लंक जराय जरी। तेरा तेल लगा, तेरा कपड़ा लगा, और पूछ तो जली नहीं, उल्टे पूरी लंका जलवा दी, और तू चला है राम से मुकाबला करने। तो ये है राम का लीडरशिप क्वालिटी, जिन्होंने अंगद को उस डिप्रेशन से उबारा, और आजकल के गुरु अपने छात्र साथ भी यही कर रहे हैं। एक सर प्रसंग है 2 मिनट का, चूँकि अतिथि आए हैं तो अतिथि का प्रसंग है जो रामायण में है। राम का राज्याभिषेक 14 वर्ष बाद कहा जाता है कि अयोध्या पूरा दीप जलाया गया, दुल्हन की तरह सजाई गई। दूर दूर से लोग, देशवासी और नगरवासी, ग्रामीणवासी आए। तो भरत ने प्रभु राम से पूछा कि भैया आप राजा जा रहे हो बनने, राजा हैं, तो आप नाम बता दो, किसे किसे निमंत्रण देना है। तो प्रभु ने कहा कि भरत, मैं 14 वर्ष वनवास में रहा, मुझे नहीं पता बगल में कौन राजा हुआ, कौन नहीं रहा, कौन नया आ गया, तो ये तुम ही करो, देख लो इसे क्या करना है। भरत चले जाते हैं तो अचानक से प्रभु को याद आता है, प्रभु राम को, कि बड़ा अनर्थ हो जाता है। पूरे 14 वर्ष के वनवास में एक ही तो मित्र बनाया था, और उस मित्र को अगर इस राज्याभिषेक में भूल गया तो फिर मैं कहाँ का राजा। वह मित्र कहाँ है, कौन है, अगर नाम लूँ, अगर आपको समझ में आए तो जरूर तालियां बजाइएगा। वह मित्र कोई और नहीं, निषाद राज केवट। वह मित्र कोई और नहीं, निषाद राज केवट। जब दोहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तो नप अवस नरक अधिकारी। जिसके राज में कोई भी गरीब, कोई भी दुखिया और दुखी है, तो वह राजा नरक का अधिकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।